मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बीच चल रहे विवाद में अब हर दिन नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। एक यूट्यूब वीडियो से शुरू हुआ ये विवाद अब कोर्ट के दांवपेच तक पहुंच चुका है, जिसकी सुनवाई के दौरान हाल ही में कोर्ट के एक नए फैसले के बाद अब संदीप माहेश्वरी मुसीबतों में घिरते दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मामले में गौर करने वाली बात और सामने आई है कि कानूनी दांवपेच की इस पूरी लड़ाई में एक के बाद एक कई फैसले माहेश्वरी के खिलाफ जाते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल 11 दिसंबर 2023 को संदीप माहेश्वरी ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो पोस्ट करके डॉक्टर विवेक बिंद्रा पर स्कैम और फ्रॉड करने के आरोप लगाए थे। संदीप माहेश्वरी ने YouTube कम्युनिटी पोस्ट पर लगातार कई सारे पोस्ट के जरिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा पर कई आरोप प्रत्यारोप लगाए थे, साथ ही कई सारे कैंपेन भी चलाए, जिसके चलते डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने फरीदाबाद कोर्ट में संदीप माहेश्वरी के खिलाफ मानहानि के केस के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस पूरे मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा दोनों को एक दूसरे के खिलाफ बोलने और वीडियो बनाने के लिए मना किया था, लेकिन अब जाकर संदीप माहेश्वरी इस मामले में बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों फरीदाबाद कोर्ट ने आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत संदीप माहेश्वरी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का समन जारी किया था। कोर्ट ने पाया कि संदीप माहेश्वरी के बनाए गए वीडियोस के कारण डॉक्टर विवेक बिंद्रा की सामाजिक छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा कोर्ट ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी पर एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस बनाने पर पाबंदी लगाई थी। उसमें अब डॉक्टर विवेक बिंद्रा पर कोर्ट ने इस पाबंदी को हटा दिया। अब वो अगर चाहें तो संदीप माहेश्वरी के जुड़े मामले में अपनी राय पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं, लेकिन संदीप माहेश्वरी पर अब भी कोर्ट की यह पाबंदी जारी है। वो अब भी डॉक्टर बिंद्रा के खिलाफ ना तो बोल सकते हैं, ना ही वीडियोस बना सकते हैं। इस मामले में जब फरीदाबाद कोर्ट के द्वारा जारी सम्मन को निष्क्रिय करवाने के लिए संदीप माहेश्वरी ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन यहां भी उनके हाथ निराशा ही लगी। हाई कोर्ट ने माहेश्वरी की अपील को न सिर्फ अस्वीकार किया, बल्कि उनको इस मामले में फरीदाबाद कोर्ट के सामने पेश होने का सख्त आदेश भी दिया। कि जो मैंने शुरुआत करी, आज मिस्टर माहेश्वरी के बारे में मुख्य रूप से बात हुई थी और मैंने मिस्टर माहेश्वरी को सबसे पहले संबोधित किया बड़े भाई कहके। ये हमारा पहला मैसेज है उनके लिए कि आप हमारे बड़े भाई हैं। पर आपने जिस प्रकार से वीडियोस बनाए हमारे खिलाफ, जिस तरह से आपने बोला, कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने, लर्नेड कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लिया और उन्हें माना प्राइमा फेसाई डेफेमेटरी कंटेंट था और संदीप माहेश्वरी जी को 2 साल की सजा हो सकती है इस विषय में। कोर्ट ने उनको सम्मन भी कर दिया। कोर्ट ने बुलाया, वो कोर्ट नहीं पहुंच रहे थे, तो कोर्ट फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचने के बजाय वो हाई कोर्ट चंडीगढ़ चले गए। उन्होंने सोचा मैं वहां से जाकर के एक सीनियर एडवोकेट, डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट, जिसकी बहुत ज़्यादा फीस होती है, उसको खड़ा किया। पर जैसा कि मैंने आप लोग के अखबारों के माध्यम से सुना और देखा कि उनकी वहाँ पे उनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया गया और उनको बोला गया वापस आप लोअर कोर्ट जाइए और वहाँ जाकर के आपको वहाँ पे, तो अब उनका वो BWC को बोलते हैं कि वारंट इशू करने का समय आ गया है कि अगर अब वो नहीं आते हैं, जो भी तय डेट होगी उस पर अगर वो नहीं आते हैं तो उनको अब वारंट इशू हो जाएगा। तो ये लोअर कोर्ट का ही ऑब्जर्वेशन है। इसमें फिर एक और कोर्ट बीच में आता है, वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अभी मैंने आपको JMIC बताया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब हम गए तो वहाँ पे श्री अमृत चालिया जी की एक कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ADJ, ठीक है, फरीदाबाद में। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये बिजनेस राइवलरी दिखाई पड़ती है। उन्होंने कहा कि क्योंकि वो जैसे कि आप सब जानते हैं कि वो फुल पेज अखबार की ऐड देते रहे हैं कि मैं 9 लाख और 36 लाख रुपए लेता हूं बिजनेस कोचिंग का और इस इंडस्ट्री में भारत में हम सबसे आगे रहे हैं, आसपास के 20-25 देशों में सबसे आगे रहे हैं। तो कोर्ट को ये महसूस हुआ कि इन्होंने उनको डिफेम इसलिए किया क्योंकि वो शायद इस इंडस्ट्री में आना चाहते थे। ये मेरे शब्द नहीं है, मैं केवल कोर्ट के शब्दों को दोहरा सकता हूँ, मैं कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करना चाहूँगा। तो क्योंकि कोर्ट ने माना और कोर्ट ने कहा कि लास्ट वीडियोस मिस्टर माहेश्वरी ने इनके खिलाफ बनाए हैं और इंजंक्शन दे दिया गया था कि ना विवेक बिंद्रा कुछ बोलेंगे ना संदीप माहेश्वरी कुछ बोलेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये नाइंसाफी है विवेक बिंद्रा के खिलाफ। तो उन्होंने, कोर्ट ने कहा कि अब आप जाकर के प्रेस और मीडिया में अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। ये लोअर कोर्ट, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोला, हाँ, लोअर कोर्ट के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोला ऐसा। तो विवेक बिंद्रा जी का क्या संदेश है उनके लिए और क्या कुछ आगे की प्रक्रिया? मेरा मिस्टर माहेश्वरी के लिए एक ही संदेश है, आप हमारे बड़े भाई हैं। आपको पहले भी हमने कहा था, आज भी हम ये कह रहे हैं कि जब भी आप पंचायत में भी जाते हैं तो सारे पंच सब लोगों की सुनते हैं। जब भी परिवार में झगड़ा होता है तो सबकी सुनी जाती है। जब भी कहीं कोई मीडिया के अंदर भी कोई न्यूज़ चैनल पे बैठते हैं तो सारी पार्टी के लोग बैठते हैं और सबकी बात को सुना जाता है। जब भी आप कोर्ट में जाते हैं तो दोनों पार्टीज की दलीलों को सुना जाता है, दोनों के लॉयर्स को
को सुना जाता है, दोनों के आर्ग्यूमेंट क्रॉस आर्ग्यूमेंट्स को सुना जाता है, दोनों के एविडेंसेस को सुना जाता है, दोनों के एविडेंसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, दोनों का फाइनल सबमिशन होता है, उसके बाद कोर्ट जजमेंट देता है। मिस्टर महेश्वरी, आपने 10 मिनट के अंदर मेरे खिलाफ जजमेंट दिया, जिससे हमारे को बहुत नुकसान हुआ, और वो कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया कि भाई ये डेफेमेशन दिखाई पड़ता है। Out of court settlement, are you interested? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है, मिरेकल्स कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है।